हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस पर तमाम प्रकार के जो डिग्री है मैंने यहाँ पर लिखवाया हूँ, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी का मेजरमेंट करने का एक डिग्री है। इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इलास्टिसिटी क्या है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे डिमांड, ठीक ना। तो डिमांड में क्या होती है, डिमांड जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो एक होती है डिमांड, यानी जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और अब मैं स्टार्ट करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है डिमांड। और उसके बाद होता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का मतलब सुन लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इसको डिनोट किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से। तब समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वस्तु का या गुड्स या सर्विसेज का प्राइस में चेंजेज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजेज होती है। एक ये जनरल लॉ का कौन कहता है, सामान्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जब कोई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होती है तो उस वस्तु के मांगी गई मात्राओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वस्तु और उसके मूल्य में एक विपरीत संबंध होती है। विपरीत का मतलब उल्टा संबंध होती है। सेंस ये कि जब उस वस्तु का मूल्य में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी, मतलब वृद्धि होगी, तो उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं में क्या होगी, कमी होगी। जब उस वस्तु की मूल्य में कमी होगी तो उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं में वृद्धि होगी, ठीक है। इसी तरह कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी कि उस वस्तु के क्वांटिटी का, उस गुड्स का क्वांटिटी के प्राइस और उसको डिमांड में क्या होते हैं, विपरीत संबंध होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी रह गई थी, जो प्रोफेसर मार्शल जी को कहना था कि लॉ ऑफ डिमांड तो इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब कोई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगी तो उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं में परिवर्तन होगी, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ वो कितनी मात्रा में परिवर्तन होगी, इस चीज को लॉ ऑफ डिमांड सुनिश्चित नहीं कर पाती है। क्या समझे, कि जब कोई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगी तो उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं में तो परिवर्तन होगी, लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तन होगी, इस बात को लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग के नियम नहीं बताती है। मार्शल जी ने यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में बहुत बड़ी खामियां यानी कि कमी उन्होंने पकड़ा, क्रिटिसिज्म उन्होंने किया। तब जाकर के पता चला कि हाँ यही तो है, क्योंकि जब तक कितनी मात्रा में परिवर्तन होगी इस चीज का सुनिश्चित नहीं करेगी तो कोई वस्तु को, डिमांड को फोरकास्टिंग कैसे किया जाएगा, उस वस्तु को प्लानिंग कैसे किया जाएगी, कितना उसका मूल्य का निर्धारण किया जाए जिससे उस वस्तु का मांग मार्केट में हमेशा बना रहे, ठीक ना। तो ये कमी को, यानी कि ये नहीं बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इस बात को वो नहीं बताती है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रोफेसर मार्शल जी ने क्या लाया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं में कितनी परिवर्तन होगी, इस चीज को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है, ठीक है ना। वो सिर्फ परिवर्तन बताती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक डायरेक्शन बताती है, एक दिशा बताती है, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देती है, या कच्चे में क्वालिटेटिव डायरेक्शन, ठीक ना। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है, क्वांटिटेटिव डायरेक्शन बताती है। क्वांटिटेटिव डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को तो दिशा बताती है, साथ साथ मात्रा में बताती है, एक मेजर करके। अब इसी चीज को क्या मेजरमेंट करने के लिए क्या गया, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या समझे, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। उस चीज को मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या करते हैं, मेजर करती है। मेजर्स किसको,
इलास्टिक ऑफ डिमांड को मेजर करती है, मेजरमेंट करके बताती है कि किस वस्तु का मूल्य में कितना परिवर्तन किया जाए जिससे कि उस वस्तु को मूल्य मांगी गई मात्राओं में इतनी मात्रा में परिवर्तन होगी। ये कौन बताती है? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। एक क्या करते हैं? मेजर करती है, माप करती है, ठीक है। तो इसलिए क्या गया है? डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड को बोला जाता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसका मतलब, इसका क्या समझे? डिग्री ऑफ इलास्टिक का मतलब होती है प्रोपोर्शनेट, यानी कि ईजी का जो होती है फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पीजी का मतलब समझेंगे क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक ना। ये होता है इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक ना। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये रहा कि डिग्री, ये डिग्री कितने प्रकार की होती है? तो डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होती है, डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होती है, इसको समझिए, डिग्री ऑफ ईडी इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो देखेंगे ये जो होती है, एक होती है क्या होती है? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड होगी, एकदम टेक्निकल चीज है। एक पहला इलास्टिक डिमांड, दूसरा होगा इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद क्या होगा? इन इलास्टिक हो गया, उसके बाद होगा यूनिट, सीधे इलास्टिक कर सकते हैं, यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद होगा एक इलास्टिक डिमांड, एक होगी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। उसके बाद क्या होगा? परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, दिखाई देगा ना, ठीक है। एक बार मैं अपने से खुद से ऑन कैमरा में देख ले रहा हूँ ताकि आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर, एकदम क्लियर कट है, एकदम इजी वे से समझनी है हम लोगों को, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी। अब देखिए इसी पे बेस्ड पूरे चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो क्या समझे? 1 2 3 4 5, यानी कि इलास्टिक ऑफ डिमांड, जो डिग्री ऑफ इलास्टिक जो होती है उसको 5 भागों में बांटा गया है। एक होती है इलास्टिक डिमांड, इसको इजी वे से समझते हैं, टेक्निकल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे ताकि किसी प्रकार को दिक्कत ही ना हो। तो देखेंगे जब भी इलास्टिक की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होती है? ईडी, मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होगी, ठीक ना, इलास्टिक जो होगी किसी वस्तु का, यानी कि ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ज्यादा होगा। मैं पहले इसको डिनोट कर देता हूँ। इन इलास्टिक क्या होगा? ईडी जो होगा लेस देन 1 के बराबर होगा। यूनिट में क्या होगा? ईडी जो होगा इक्वल टू 1 के बराबर होगी। उसके बाद परफेक्ट इलास्टिक में क्या होगा? परफेक्ट इलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट होगा, और परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होगा? ईडी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा आप अपने मन में बैठा करके रखेंगे। एक मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI है, इसी पे पूर्ण चैप्टर कंप्लीट बेस्ड है, और अक्सर एग्जामिनेशन में यहीं से पूछा जाता है और बच्चे लोग फंस जाता है क्योंकि वो रट के याद रखते हैं, वो याद कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे यादें नहीं करनी है, हम लोग को समझनी है।
इसका यदि मीनिंग समझ जाएंगे तो ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। तो देखेंगे क्या है, देखिए नेम से ही पता चलता है। सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट माने इकाई, मतलब यहाँ पे इलास्टिक जो होगी, यूनिट जो होगी यानी कि 1 के बराबर होगी। क्या समझे, इलास्टिक ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिक यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एडी 1 के बराबर होगा। और दो शब्द याद रखेंगे, एक इलास्टिक याद रखेंगे, ठीक है, इलास्टिक दो ही चीज आपको याद रखना है, इलास्टिक, इलास्टिक और एक याद रखेंगे इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, दो बात को याद रखना है। दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना। इलास्टिक का मतलब हमेशा याद रखिएगा मोर देन 1 और इनइलास्टिक का याद रखिएगा लेस देन 1। बस यही दो चीज आपको याद रखना है। आपको क्या होगा, आपको पांचों का पांचों ये टर्म याद हो जाएगा। क्या समझे, इलास्टिक चैप्टर की नाम है इलास्टिक, तो जब भी होगा 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट तो एक अपने आप का नेम है ना, यूनिट का मतलब सिंगल, तो एक यूनिट है तो वो तो खुद 1 के बराबर है। तो इलास्टिक जब होगा तो मोर देन 1 होगी, और इन इलास्टिक के बात करेगा तो क्या होगा, लेस देन 1। तो हमेशा याद रखिए। अब देखिए चुटकी में याद कीजिए, इलास्टिक यूनिट इलास्टिक का मतलब होगा जहां पर मेरा एडी कितना होगा, 1 के बराबर। अगर कहेगा इलास्टिक डिमांड है यानी कि 1 से ज्यादा होगा। इन इलास्टिक बोलेगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा। उसी में अब लगेगा परफेक्ट इलास्टिक। देखिए इलास्टिक में क्या लग जाएगा, परफेक्ट मतलब पूर्ण इलास्टिक, ठीक ना। पूर्ण का मतलब बहुत, इसका मतलब वो ऐसा गुड्स है, वो ऐसा गुड्स है उसकी प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाने से उस वस्तु का मांग में काफी मात्रा में परिवर्तन होती है, उतना वो उसका प्राइस उस पर इफेक्ट आता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में आप जाएंगे तो वो काफी ये होती है, मतलब उस पर प्राइस काफी इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि 1-2 रुपया कमाल होता है, 1-2 रुपया अगर थोड़ा भी कम बेसी कर दिया जाए तो मार्केट में तहलका मचा आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोकल जो भी मार्केट देख रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज को समझाने के लिए देखिए कोई भी टॉपिक जो होती है उसका कई टॉपिक से एक कोरिलेशन होती है, ठीक ना। तो एक्चुअली मैं तो इकोनॉमिक्स के साथ कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ, तो कॉमर्स से मैं जब जोड़ देता हूँ तो इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान हो जाती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स अगर मैं जानता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक हो सकती थी, मतलब तो उतना डीप मैं नहीं जा पाता। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में एक प्रैक्टिकल जोड़ के बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे, चीनी मार्केट में, सपोज दैट मैं अभी बात कर चलता हूँ 50 रुपये पर केजी चीनी चल रही है मार्केट में, ठीक है, 50 रुपया पर केजी चीनी चल रही है। तो ये रिटेलर लोग जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स है वो परचेज कर रही है, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि जो रिटेलर है वो लाता है मार्केट से, होलसेलर में 50 रुपये पर केजी चीनी लाता है कहीं से खरीद करके जनरली मार्केट में प्राइसेज। लेकिन अगर कोई वही होलसेलर इस चीनी का प्राइस कर दे, थोड़ा परिवर्तन कर दे 49 रुपया पर केजी, तो देखिए उसके यहाँ जो रिटेलर है, कस्टमर मतलब जो रिटेलर दुकानदार है उसका भीड़ हो जाएगी। अरे यार वहां पे वो दुकान में तो चीनी 49 रुपये पर केजी, 49 तो छोड़िए 49 रुपया 50 पैसा पर केजी यदि कर दिया जाए तो उसके यहाँ मार हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि परफेक्ट कंपटीशन में बोला गया जो इंडस्ट्री जो होती है प्राइस मेकर और टेकर, ठीक ना, वो खुद से प्राइस बनाती है और प्राइस लेती है, लेकिन कोई रिटेलर उस चीज को निर्धारित नहीं कर सकती है। जहां से वो प्रोडक्शन होती है वही सब चीज फिक्स करके भेजती है। इसका यही वजह होती है कि कुछ ऐसे दुनिया में गुड्स होती है, ठीक ना, जो परफेक्ट इलास्टिक होती है, जो थोड़ा भी अगर परिवर्तन, क्यों? क्योंकि चीनी में तो 10 पैसा 20 पैसा केजी पे होलसेल वाला को फायदा नहीं होता, तो 50 पैसा कम करेगा कैसे? बात समझिए। मैं एक एग्जांपल पेश किया, लेकिन रियल लाइफ में कहिए तो परफेक्ट जो होती है इलास्टिक होता नहीं है। मैंने जो बताया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बताया, लेकिन जेन्युइन ऐसा चीज अब रियल में है नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि चीनी में 20 पैसे 10 पैसे पर केजी से वहीं से बेनिफिट देखा जाता है, तो कोई होलसेलर 1 रुपया पर केजी या 50 पैसा कैसे कम कर देगा? बात समझिए। अब देखिए आप जेन्युइन आइए, जो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ऐसा कोई दुकानदार क्यों नहीं कर पाता है? क्यों ना वो 50 पैसा कम कर दे ताकि उसको ट्रक का ट्रक माल सप्लाई हो जाए, लेकिन नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं होगा कि इंडस्ट्री खुद उस चीज को प्राइस को मेकिंग करती है। साथ साथ शुगर तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस उस पर अप्लाई कर जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव
प्रशासनिक मूल्य जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इसको अप्लाई होती है, मतलब उस पर सरकार उस वस्तु को मूल्य का निर्धारण करती है। और जैसे ही सरकार कर दिया तो आप चाहकर इसको 1-2 पैसा को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ आ रही है। तो बातें समझ आ गया। इलास्टिक का मतलब 1 और इन इलास्टिक का मतलब लेस देन 1। तो जैसे परफेक्ट इलास्टिक लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ईडी इनफाइनाइट होगा, मतलब थोड़ा भी परिवर्तन होने से अनलिमिटेड। जैसे मैंने अभी चीनी का एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद ईडी इक्वल टू 0 कब होगा, जब इनइलास्टिक में परफेक्ट लग जाएगा। मतलब इनइलास्टिक का मतलब 1 से कम होती है, लेकिन परफेक्ट लग जाएगा तो बहुत कम, मतलब बहुत कम, मतलब लगभग 0 के बराबर। तो रियल लाइफ में ये भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए है। हमेशा याद रखिए, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक रियल लाइफ में नहीं होती है, बट पढ़ाई के केसेस में है, तो इसलिए होती है। मैं उसको एग्जाम्पल बना के मैं पेश करता हूँ। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु के मूल्य में कितना भी परिवर्तन क्यों न कर दिया जाए, उस वस्तु के मांगी गई मात्राओं में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं रहेगा, अनइफेक्टेड होगा। ईडी का मतलब क्या होगा, जब उस वस्तु का मूल्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, उसकी मांगी गई मात्राओं में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कोई नेसेसिटी गुड्स है, जैसे अगर कोई मेडिसिन है मार्केट में, सपोज मेडिसिन है, यानी कि दवा है, ठीक है। आप खुद सोचो, तो दवा में क्या होती है, फीवर का मान कर चलिए पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल 650 डोलो टैबलेट का मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को फीवर लगे और इस पैरासिटामोल का प्राइस में परिवर्तन कर दिया जाए, तो भी जो पेशेंट होगा, जिसको इलनेस हो गया होगा, तबीयत खराब है, उसको मेडिसिन परचेज करना ही होगा। क्योंकि वो जब मेडिसिन परचेज करने जाता है तो वो मूल्य को देख करके नहीं जाता है, क्योंकि उसको क्या है, फीवर को ठीक करना है। क्योंकि जिंदगी से बड़ा तो पैसा है नहीं, तो यहाँ पर उस मेडिसिन का प्राइस में कितना भी परिवर्तन ना हो, मतलब उस मेडिसिन का अगर 10 रुपया प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है, क्या है, 10 रुपये प्राइस से अगर 20 रुपया हो जाएगा तो भी वो पेशेंट परचेज करेगा ही। लेकिन अगर 10 के जगह पे 5 रुपया कम भी हो जाएगा तो भी उतना ही मेडिसिन यूज करेगा। ऐसा नहीं कि दवा का मूल्य में कमी कर दिया जाए तो कस्टमर्स दवा की काफ़ी मात्रा में खाना स्टार्ट कर दे, कंजम्पशन बढ़ा दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेडिसिन तो तब यूजेज किया जाता है ना जब उसको आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये नेसेसिटी गुड्स हो गया, नेसेसिटी गुड्स के केसेस में क्या होंगे, ईडी इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इलास्टिक को आपने समझा कि ये क्या चीजें है, इस चीज को आप याद करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं इसी को मिटा रहा हूँ, एक फॉर्मूला है, ठीक है, ताकि मैं एक प्रैक्टिकल समझ बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज की बात कहा। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखता हूँ, बुक में यदि कहीं पे है तो मैं इस क्वेश्चंस को लेकर के मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखेंगे यहाँ पर दिया है प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पर दिया हुआ है PX का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। और दूसरा दिया है डिमांड ऑफ गुड्स DX, हमेशा याद रखिए। D का मतलब डिमांड और T का मतलब प्राइस, ठीक ना। और X का मतलब गुड्स है, मतलब कि X की प्राइस ऑफ कमोडिटी को X है और डिमांड ऑफ कमोडिटी X है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 10 रुपया जब उसका प्राइस थी तो उस वस्तु की मांग कितना थी, 4 रुपया थी, ठीक है, 4 यूनिट मांग थी। उस वस्तु को मूल्य में काफी कमी कर दिया गया, 2 रुपीज कर दिया गया, 10 रुपया से 2 रुपया कर दिया गया, तो उस वस्तु के मांग में कितना हुआ, 4 रुपया से 5 यूनिट हो गया मांग, ठीक है। ये यूनिट में होती है, ठीक है। ये आपको क्या है, डिमांड इसको बोला जाता है, क्या चीज, डिमांड शेड्यूल। एक मैंने शेड्यूल बनाया, डिमांड शेड्यूल ये बताते कोई वस्तु के मूल्य और
डिमांड के बारे में बताती है, यानी कि इस वस्तु के प्राइस और डिमांड के बारे में बताता है, उसको डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। यदि वही किसी वस्तु का प्राइस और डिमांड को हम लोग कोई कर्व के माध्यम से दिखाते हैं तो उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। ठीक है, तो मैं कर्व भी बताऊंगा, इसमें आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए। इसको मैं मिटा दूं पहले। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपको डिमांड शेड्यूल। याद रखेंगे डिमांड शेड्यूल होती है, एक डिमांड कर्व होती है। आप देखेंगे यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे बनेगा वो देखिए, और इसको मैं प्रैक्टिकल सॉल्व भी करूंगा। जैसे देखिए इधर एक्स होती है, इधर पी होती है प्राइस, ठीक है, और इधर एक्स होती है, ठीक है, यहाँ पर 0 होती है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट में होती है सपोज 1, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, ठीक है। प्राइस मान के चलिए यहाँ पे 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज 2 4 6 8 और यहाँ पे 10, ठीक है, ये प्राइस था, ये आपको यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक 10 है, अगर प्राइस 10 रुपया था तो डिमांड कितना हो रही थी, 4 हो रही थी, ठीक है। ये डिमांड कर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाती है, ठीक ना। 4 और 5 भी है तो मैंने 5 को शॉर्ट आउट नहीं किया, यहाँ पे मैं 4 दिखाता हूँ, चार, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इस तरह से है, 4 है 5 है, ठीक है। आप 2 भी दिखा सकते हो। देखिए 10 जब था इसको डिमांड कितनी थी, 4 थी, ठीक है। इसको थोड़ा और इसको सामने लाना पड़ेगा, 4 यहाँ, ठीक ना। अब जैसे उसका मूल्य हो गया 2 रुपया, देखिए 10 था, ठीक ना, तो 10 था तो उसका 4 था, ठीक ना। और वही अगर इसको 2 रुपया प्राइस कर दिया गया, ऐसे जाएगा, 2 रुपया कर दिया गया तो इसका मान कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ये हो गया आपको डिमांड कर्व। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होती है, जो राइट से लेफ्ट की ओर चलती है, ये डिमांड कर्व है। ये कर्व कभी भी इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मैच नहीं करेगी, ठीक है। ये डिमांड कर्व हो गया। अब हमें निकालने क्या चाहिए, ईजी निकालिए। ईजी का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखिए, इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी निकालिए। तो क्वांटिटी में चेंज कितना है, 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 8, माइनस को यहाँ इग्नोर किया जाता है, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना है, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस को इग्नोर करके चलेंगे, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आप देखिए ईडी इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा वो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो 1 है उसको अपन 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल गया, बट्टे परसेंटेज चेंज प्राइस 1/100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है। अब ए जी इज इक्वल टू कितना होगा, इससे कटेगा, तो देखेंगे यहाँ पे मैंने उल्टा करी, डिमांड जो है वो ये है 4 से 5, हेलो, ठीक है, और ये उल्टा लिखा गया था, ये डिमांड है, और ये प्राइस थी, क्योंकि प्राइस में 10 से ये हुआ था, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, ठीक ना, मैंने लिखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, तो प्रतिशत चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ वो देखिए, तो चेंज हुआ 1 और 100, ठीक है। अपन चेंज के लिए क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा जो था
ठीक ना। तो 4, तो ये आपको निकल जाएगा 25, और परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो 8 रुपया गुने 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के प्रीवियस डेटा कितना था, तो 10 था, तो कितना होगा ये 0 0 कट गया, तो ये हो गया 80। ठीक है। अब क्या होगा, इलास्टिक ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड, डिग्री अगर हमको निकालना है, ईडी इक्वल टू इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, 25/80। ठीक है, इसको काटेंगे कितना हुआ, 8 3 24, 0.8 3 24 बचा 1, 8 सवैये 100, यानी कि 125। ये आपको इतना निकल के आ गया, ये हुआ ईडी। इसका मतलब ये रहा आपको ईडी यहाँ पे क्या हुआ, इनइलास्टिक हुआ, ये हुआ इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कहाँ पे है, तो वो देखें लेस देन 1, इसी को फॉलो करती है। ठीक ना। इनइलास्टिक का सेंस ये हुआ। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इनइलास्टिक का मतलब जब कोई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की अपेक्षा कम होगा। कम इसका मतलब 1/3, इतना का मतलब होता है 1/3, मतलब कि अगर प्राइस में अगर 3 रुपीज परिवर्तन होगा तो उसके क्वांटिटी डिमांड में 1 रुपया परिवर्तन होगा, मतलब 3 गुना, मतलब कह सकते हैं एक तरह से ये होती है। ठीक ना। जैसे यहाँ भी आप देख रहे होंगे 1 8 गुना 8 3 24, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ईडी का कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कहीं पर ई होगा, ईडी कहाँ पर इक्वल होगा, जहाँ सेम परिवर्तन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूसरा कर्व लेता हूँ तो दूसरा भी अगर आपको अगर होता है ये 25% तो ये भी 25, इसका मतलब सेम निकल जाता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो ईडी क्या है इसको हम लोग समझे, और नेक्स्ट वीडियोज में भी समझेंगे हम लोग।